पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, राइट? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, कोडिंग, डीबगिंग, एंड देन वी हैव द थर्ड वन इज सिस्टम डिजाइन. यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं. एंड वी हैव 6 पीपल, PQRSTU एवरीबॉडी. पहली स्टेटमेंट यूज करो. अगर आप इसको यूज करोगे सेट सॉल्व हो जाएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एलआर के अंदर बहुत बार बच्चे मैट्रिक्स इसलिए भी फिल नहीं करते बिकॉज वो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे होते हैं. तो मेक श्योर कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत करो. आपस में डेटा को कनेक्ट भी करो. टीम एस परफॉर्म बेटर देन टीम टी इन एवरी चैलेंज विद द रैंक्स बीइंग कंसेक्यूटिव इंटीजर इन ईच चैलेंज. एस तो टी, राइट, में एस का रैंक टी से हमेशा बेटर है. दैट मीन्स एस का रैंक टी से इंडिविजुअल चैलेंजेस में बेटर है और उनके जो रैंक्स है वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए. मतलब अगर मैं एस को कोडिंग के अंदर 2 रैंक दे रहा हूं तो टी को मेरे को कंसेक्यूटिव मतलब 3 देना पड़ेगा, 1 नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि एस को टी से बेटर करना है. बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है बच्चों. नेम विल बी कांस्टेंट एंड नॉट द रैंक. आप मुझे बताओ क्या रैंक कांस्टेंट हो सकता है? आर्यन पूछ रहे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि नेम कांस्टेंट होंगे? आर्यन आप कभी अपना नाम चेंज करोगे क्या? विल यू चेंज योर नेम? अगर मैं आपको बोला हूं कि 6 लोग टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस कि सर नेम कैसे कांस्टेंट है? कोई पर्सन अपना नेम क्यों चेंज करेगा? चलो मान लो कोई ऐसा एलआर सेट बनता है, राइट? पहले ही पैराग्राफ में हमें पढ़ के इतना तो पता लगना चाहिए कि 6 लोगों को 3 डिफरेंट टीम्स 3 डिफरेंट कंपटीशन में हमें 6 रैंक डिसाइड कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स के अंदर मुझे 3 कंपोनेंट्स ये 3 को के ऊपर रैंक्स देना है. तो रैंक कांस्टेंट कैसे हो सकता है? हाउ कैन पीपल हैव द कांस्टेंट रैंक्स व्हेन स्पेशली इन द नेक्स्ट लाइन इट इज मेंशन दैट इट इज दैट एवरीबॉडी इज सिक्योरिंग ए यूनिक रैंक इन एवरी चैलेंज. हर चैलेंज के अंदर हर पर्सन एक यूनिक रैंक को स्कोर कर रहा है. दैट मींस 2 पर्संस कैन नॉट हैव द सेम रैंक. आप बोलोगे सर रैंक कांस्टेंट क्यों नहीं लिया आपने? लिखा हुआ है सिक्योरिंग ए यूनिक rank, right? No 2 teams have the same rank in any challenge and no team has the same rank across different challenges, right? That's the reason I have given you the set earlier to attempt it. इसीलिए मैंने आपको ये सेट पहले से ही दिया था अटेम्प्ट करने के लिए कि आप एटलीस्ट एक बार सेट की बेसिक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आओ. ये पॉइंट स्पेशल पहले ही पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है. यस अर्श, इज इट क्लियर? ठीक है, तो रैंक्स हमें डिसाइड करने हैं इसके ऊपर. रैंक्स कांस्टेंट नहीं है. हाँ, आप रैंक लिख लो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आप PQRST को रैंक्स असाइन करो डिफरेंट कंपोनेंट्स में. आई गेस वो कॉम्प्लेक्स टेबल बन जाएगा. इस तरह से करोगे तो टेबल विल बी वेरी क्लीन एंड सिंपल, राइट?